आज हम आप लोगों को अनेकार्थी शब्द के बारे में बताएंगे। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, कहा तो एक ही शब्द जाएगा लेकिन उसके अर्थ क्या रहेंगे? अनेक रहेंगे, एक से अधिक रहेंगे। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः काव्यों में ही मिलता है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग कवियों ने यमक तथा श्लेष अलंकारों में किया है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, यहाँ दो बात आई, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यमक अलंकार ये कहता है कि जब कोई भी शब्द जोड़ा बन करके आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जोड़ा बन के आ रहा है यानी एक शब्द वही शब्द कितनी बार आया? 2 बार आया, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हुआ। तो दोनों बार अर्थ अलग हुआ तो अनेकार्थी शब्द का प्रयोग वहाँ पर हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार की बात कही गई है। तो श्लेष अलंकार में जब एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ क्या हों? अनेक हों, तो वहाँ पर भी क्या होता है? श्लेष अलंकार। यहाँ पे भी शब्द तो एक ही बार आ रहा है लेकिन अर्थ क्या आ रहे हैं? अनेक आ रहे हैं। तो जहाँ पर अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हो यानी उसके शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है काल। अब काल आ गया तो काल का मतलब क्या क्या होता है? काल का अर्थ क्या क्या होता है? कहीं काल का अर्थ मृत्यु के संदर्भ में प्रयोग होता है, कहीं काल मतलब समय होता है, कहीं काल मतलब अवसर होता है, कहीं काल मतलब शत्रु होता है। यानी काल तो एक है लेकिन इसके अर्थ क्या हैं? अनेक हैं, कई अर्थ हैं। मृत्यु भी होता है काल मतलब, समय भी होता है, अवसर भी होता है और शत्रु होता है। यानी इसके अर्थ क्या हो गए? अनेक हो गए। ठीक इसी प्रकार देखिए अंक। अब अंक का अर्थ क्या होता है? अंक का अर्थ गोंद होता है, संख्या होती है। जब हम गोंद में लेते हैं तो गोंद को भी अंक कहते हैं और संख्या हमारी 1 2 3 4 5 वो भी अंक हो गया। और अध्याय जैसे कहते हैं आज पहला अंक है, दूसरा अंक है, तो अध्याय भी एक अंक ही हुआ। और चिन्ह, अंक चिन्ह होता है। अगला हम लेते हैं यहाँ पर कर्ण। कर्ण का को हम लोग, कर्ण क्या है? कर्ण का कान होता है और एक कर्ण मतलब भुजा होती है और एक कर्ण पतवार को कहते हैं और एक कर्ण जो है कुंती के पुत्र थे जिन्हें हम सूत पुत्र कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द हुए जिनका अर्थ एक से अधिक हो, ऐसे शब्दों को हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.